अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में, क्रिप्टो मार्केट और आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को देखेंगे कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी मार्केट में है, स्पेशली बीटीसी और इथेरियम में, तो उसको किस प्राइस पर हम लोग अवेल कर सकें। अब जो दोस्त मुझे डिस्कॉर्ड पर फॉलो करते हैं, तो वहाँ तो मैंने आपसे ग्रुप में कह दिया था कि भाई मार्केट्स हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त टाइप की बुलिश हैं। कहीं भी आपको डिमांड जोन के आसपास अगर बीटीसी स्पेशली मिलता है, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी उसमें बार बार लगेगी। और टारगेट्स भी मैंने आपको बता दिए थे। अब मैक्सिमम देखें, इस टाइप की जब मार्केट आपकी होती है, जब हमारे पास बहुत कम वॉल्यूम होता है, तो फिर आप मार्केट में कोई ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं करते। लेट सपोज़ अगर आप 42,200 से लेते हैं या 42,500 से भी अगर आपकी पोजीशन लगती है, तो 43,500 तक, यहाँ तक आप मार्केट को टारगेट करते हैं। ऑफ कोर्स डिमांड जोन के आसपास मार्केट का होना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो हफ्ता है दोस्तों, इसमें आप ऐसा समझें कि मार्केट में जो हमारे पास एक रेंज बाउंड मार्केट होती है, वो बड़ी श्रिंक हुई है। वो आगे जाकर मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस के सेक्शन में बता दूंगा कि जो भी हमारे पास सप्लाई और डिमांड जोन्स आ रही हैं, उसको भी देख लेंगे। लेकिन दोस्तों, हमारे जो डिस्कॉर्ड का ग्रुप है और टेलीग्राम का ग्रुप, इसमें अभी एक नई एक्टिविटी रिपोर्ट हुई है। तकरीबन 2-4 दिन पहले मुझे एक दोस्त ने कहा था कि यार उनका बड़ा ज़बरदस्त टाइप का लॉस हो चुका है, उन्होंने कोई फ़ंड ट्रांसफ़र कर दिए थे। अब देखिए, मैं आपको हमेशा ही कहता हूँ और आज के बाद जब भी हम लोग वीडियो बनाएंगे, इंशाल्लाह उसमें मैं आपको अपडेट रेगुलर बेसिस पे दिया करूँगा कि स्कैम अलर्ट जो मैं आपको एक मैसेज डालता रहता हूँ हर ग्रुप में तकरीबन, कि यार मेरे नाम और तस्वीर लगाकर लोग जो हैं वो आपको ये बात करते हैं कि यार आप हमारे पास जो है वो पैसा डालें इस एक्सचेंज पर, अगर आप ट्रांसफ़र कर देते हैं तो हम आपको इतनी ज़्यादा प्रॉफिट्स देंगे। तो इस तरह हमारे जो मासूम दोस्त हैं वो कई बार इससे धोखा खा जाते हैं। और रिसेंटली जो एक्टिविटी हुई है, उसमें भी भाई का अच्छा खासा लॉस हुआ है। और उन्होंने फिर बाद में मुझसे रब्ता किया कि भाई आपके नाम पर किसी ने मुझे टेलीग्राम पर मैसेज किया था, तो मैं उन्हें असद समझा और मैंने अपने फ़ंड्स ट्रांसफ़र कर दिए। तो दोस्तों, आपसे भी ये गुजारिश है कि देखें, फ़ंड जो होते हैं वो आपकी बड़ी हार्ड अर्न मनी होती है, उसको ज़रा सोच समझ के बंदे को करना चाहिए जो भी आप फ़ैसला ले रहे हों। अब ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल नए मेंबर आए हैं और किसी के कहने पर आप जो है अपने फ़ंड्स ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो कोशिश किया करें कि ख़ुद भी थोड़ा सोचा करें। अगर कोई बड़ा एक्सचेंज है, बंदा ख़ुद भी थोड़ा-सा, आप ऐसा समझें कि रिसर्च करता है कि यार अगर मैं फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो ये जा कहाँ रहे हैं, और इस कंपनी का, इसमें इनके बैकएंड क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, क्या ये मार्केट में एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको भी कम से कम थोड़ा बहुत बंदा रिसर्च करता है। तो आपसे यही गुजारिश है, जो हमारे एग्जिस्टिंग दोस्त हैं डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर और जो नए दोस्त हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, बड़ी ज़बरदस्त कम्युनिटी सर्वर है हमारी CFX इंडेक्स के नाम से डिस्कॉर्ड पर। आपको वहाँ पर फ्री में, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, अच्छे खासे ट्रेडर हैं, वो भी आपको सिग्नल्स देते हैं। और उसके अलावा अगर आपके पास कोई पोजीशन फंसी हुई है, स्पेशली BTC और इथेरियम में, तो वहाँ पर मैं भी आपकी रहनुमाई कर देता हूँ। तो फ्री सर्विस है, जो दोस्त ज्वाइन करना चाहता है वो कर सकता है। तो एग्जिस्टिंग दोस्तों से यही गुजारिश है कि भाई आप थोड़ा ध्यान रखा करें। और नए मेंबर्स के लिए आप दोस्तों से लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि यार एक अलर्ट डाल दिया करें आप डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर, और टेलीग्राम के ग्रुप को मैं खुद ही कवर कर लेता हूँ। तो दोस्तों, अभी हम बढ़ते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ। आज ये स्कैम का सुनकर यकीन माने मुझे पर्सनली बड़ा दुख हुआ है, क्योंकि देखें, किसी बंदे के पास भी, अब उसकी इक्विटी जितनी भी हो, जितना भी उनका बैलेंस हो, किसी के लिए $200 भी बहुत ज़्यादा होते हैं और किसी के लिए $2 लाख भी कुछ अहमियत नहीं रखते। तो कोशिश किया करें कि इस तरह की एक्टिविटी अगर आपके साथ हो, तो फिर आप उसमें से बचें। कम से कम अगर जहाँ पर आप फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर लिया करें कि यार कंपनी का बैकग्राउंड क्या है। कहने का मतलब ये था। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आइंदा किसी दोस्त के साथ ऐसा नहीं होगा। और आप दोस्तों से यही गुजारिश है कि भाई आप भी इस तरह के नोटिस जो हैं वो डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर आप भेजें। तो बढ़ते हैं दोस्तों, अभी हम इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ। इस हफ्ते कोई ख़ास आप ऐसा समझे कि हमारे पास मार्केट में मूवमेंट तो है ही नहीं, लेकिन जो भी छोटे बड़े लेवल होंगे जहाँ पर डिमांड और सप्लाई पर हम हल्की फुल्की ट्रेड कर सकें, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ वाली जगह मैं आपको आगे जाकर बता दूंगा। तो अगर इकोनॉमिक कैलेंडर की बात करें, तो आज हमारे पास कुछ इतना ख़ास डेटा रिपोर्ट नहीं हो रहा, और कल के दिन फिर हमारे पास थर्सडे के दिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा है और FOMC मेंबर्स की एक की स्पीच है। वहाँ पर जो मेजर डेटा दोस्तों रिपोर्ट हो रहा है वो तकरीबन आपके CPI का डेटा है, और वो नेक्स्ट वीक को होगा, तकरीबन ट्यूसडे के दिन। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको याद हो, लास्ट वीक इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड मैंने आपसे कहा था कि यार मुझे जो पर्सनल फोरकास्ट थी मेरी, उसमें मैंने आपसे यही कहा था कि ना तो उसमें कोई बढ़ने के चांसेस है और ना ही घटने के। उसके पीछे रीज़न्स मैंने आपको बता दी थी कि जब आप मिनट्स को गौर से देखते हैं, या FOMC मेंबर्स की उनकी स्पीचेस जो होती हैं, या उनके चेयरमैन की जो स्पीचेस होती हैं,
तो उसमें फिर काफ़ी हद तक आपको इतना पता चल जाता है कि यार ये लोग कब तक करने वाले हैं। जो चेंजेस रिपोर्ट होने का चांस है वो आप ऐसा समझें कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि तकरीबन फर्स्ट क्वार्टर के एंड में बातें चल रही हैं कि हल्की फुल्की चेंजेस मार्केट में आ सकती हैं। लेकिन जो रिसेंटली एफओएमसी की मीटिंग हुई थी उसमें आप ऐसा समझें कि उसका जिक्र भी बिल्कुल बहुत आप कह सकते हैं कि यार कुछ इतना ख़ास जिक्र नहीं हुआ कि चेंजेस रिपोर्ट होंगी मार्केट में इंटरेस्ट रेट को लेकर यूएस के। तो दोस्तों इकोनॉमिक कैलेंडर भी हो गया मार्केट हमारे पास। अगर स्पेशली बीटीसी और इथेरियम की बात करते हैं तो ये वीक हमारे पास मार्केट में बिल्कुल वॉल्यूम रिपोर्ट नहीं हो रहा। अब मैं आपको ले चलता हूँ जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट साइजेस हैं, एक अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट साइजेस मार्केट में। आप ऐसा समझेंगे वॉल्यूम तो नहीं बढ़ रहा, लेकिन जो आपकी मूवमेंट है वॉलेट टू वॉलेट या आपके इंस्टीट्यूशंस का जो वॉल्यूम है उस पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, तो वो भी देख लेते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट साइजेस की बात करते हैं तो दोस्तों हमारे पास ये शॉर्ट फॉर्मेट का डेटा है। इसमें ऑप्शंस और आपके फ्यूचर का तकरीबन जितने भी कॉन्ट्रैक्ट साइजेस पड़े होते हैं, कौन किस साइड पर बैठा हुआ है, इसमें काफ़ी ज़्यादा आपकी रहनुमाई हो जाती है। तो लास्ट टू लास्ट वीक और लास्ट वीक भी आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस रिपोर्ट हुई हैं मार्केट में इक्विटी के एंड पर। जहां हमारे पास शॉर्ट सेलर्स बिल्कुल ही मार्केट में कम थे, उनमें उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बड़ी है इक्विटीज़ को लेकर। हमारे पास जो करंट इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर हैं वो 1 मिलियन और 30,000 के आसपास हैं जो कि बाइंग की तरफ हैं। और अगर लेवरेज ट्रेडर्स को देखते हैं तो उनके 4,61,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं ये शॉर्ट सेलिंग के पड़े हुए हैं। तो डिफरेंस पिछले हफ्ते हमारे पास 7.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का था कि 7.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट से आपके बायर जो थे वो डोमिनेट कर रहे थे मार्केट को। अभी वो नंबर कम हुआ है तकरीबन 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो 5,42,000 का नंबर मार्केट में आ रहा है। अब एक्विटीज़ का डेटा मैं आपके साथ इसलिए शेयर करता हूँ भाई कि अगर आप 1-to-1 चार्ट्स ओवरले करते हैं, स्पेशली आप ETC अपना SPX और आपके नेस्डेक की मैं बात कर रहा हूँ, अगर BTC का चार्ट आप इस पर ओवरले करते हैं तो आपको काफ़ी सिमिलैरिटी इसमें नज़र आती है। तो एक्विटीज़ का तो हमारा क्लियर हो गया दोस्तों। अभी मैं आपको BTC की अपडेट बता देता हूँ। हमारे पास अभी भी आप ऐसा समझेंगे जो छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट्स आए थे इंस्टीट्यूशंस की तरफ शॉर्ट साइड पर, जो कि लास्ट वीक मैंने आपको बताए थे, वो फिर से चले गए, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस अभी भी आपके तकरीबन फुल ऑन बाइंग पर बैठे हुए हैं। 1,18,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इंस्टीट्यूशंस के आप ऐसा कह सकते हैं कि बाइंग उनकी है। और अगर लेवरेज ट्रेडर्स को देखते हैं तो तकरीबन 90,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उनके भी पड़े हुए हैं। यहाँ पर भी डिफरेंस जहाँ हमारे पास तकरीबन 48K का था उसमें भी काफ़ी कमी आई है। अभी तकरीबन 28,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं ये आपके रिपोर्ट हो रहे हैं डिफरेंस, जो कि बायर्स और शॉर्ट सेलर्स के बीच में है। तो काफ़ी ज़्यादा आप ऐसे कह सकते हैं कि शॉर्ट सेलर्स की तादाद भी मार्केट में बढ़ रही है। लेकिन अगर मार्केट की डोमिनेंस देखते हैं तो भाई इंस्टीट्यूशंस के एंड पर तो आपकी फुल ऑन बाइंग पर ही बैठे हुए हैं। तो दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्ट साइजेस भी हुए। अभी हम लोग बढ़ते हैं अपना चार्टिंग की तरफ। हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन के चार्ट से और करंट मार्केट प्राइस हमारे पास चल रही है अभी 43,100 के आसपास। अब अगर आप डिस्कॉर्ड ग्रुप पर मुझे देखते हैं तो लास्ट टाइम जब भी मैं एक्टिव था उसमें मैंने आपसे यही कहा था कि यार कोई भी अगर डिप लगती है मार्केट में तो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अब लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि यार 42,000 और 42,100-200 के आसपास ये पूरा एरिया हमारे पास ज़बरदस्त टाइप की एक हल्की डिमांड है वहाँ पर। अब पूरा वीक एक तो आपका वॉल्यूम भी नहीं था और उसी लेवल को अच्छी खासी रिस्पेक्ट मार्केट में मिली है। इस वीक में हमारे पास जो आपकी रेंज है वो बड़ी ज़्यादा श्रिंक हुई है। तो जब भी हमारी रेंजेस श्रिंक होती हैं तो उसमें फिर ब्रेकआउट का चांस बढ़ जाता है। तो जो भी लेवल होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। और पर्सनली बाइंग इस हफ्ते आप ऐसा समझेंगे छोटे मोटे ट्रेड काफ़ी सारे हुए हैं आपके BTC में। 42,200, 42,300, 400 से बाइंग थी और तकरीबन 43,000 या 43,200, 150 में मार्केट में से निकल गए थे। जब जैसी मार्केट की मूवमेंट होती है आप उसी तरह फिर मार्केट को आप ट्रेड करते हैं। तो दोस्तों इस वीक में हमारे पास जो पहली डिमांड जोन आ रही है वो आ रही है तकरीबन 41,600 से लेकर 41,800। 42,000 ये पूरा एरिया आप कह सकते हैं कि यार 41,700 से लेकर 42,000 पूरा एरिया एक अच्छी खासी मार्केट में डिमांड जोन है। और अगर सेकंड डिमांड जोन की बात करते हैं इस वीक में तो हमारे पास 40,500 का एरिया आ रहा है। और BTC में अगर सप्लाई की बात करें तो इस वीक हमारे पास तकरीबन 43,800 से लेकर 44,000 राउंड टन की बात हो रही है। ये 200 पॉइंट में आपकी मार्केट में पहली सप्लाई आ रही है। और अगर सेकंड सप्लाई की बात करते हैं तो तकरीबन
45,000 और 45,300 से लेकर 500 का जो एरिया है, ये आपकी मार्केट में ज़बरदस्त टाइप की सेकंड सप्लाई जोन है या रेजिस्टेंस जोन, कुछ भी आप इसे कहें। और मैक्सिमम, वैसे भी मैंने आपसे, अगर आपको याद हो, लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि यार 37,000 के नीचे जब तक मार्केट्स में कोई सॉलिड क्लोजिंग्स नहीं आती, तो मार्केट में हमारे पास कोई भी बेयरिश सिग्नल जनरेट नहीं हुआ है। अब वो लेवल थोड़ा सा ऊपर हुआ है, और जो टर्नओवर जिसमें आपकी मार्केट में आ सकता है कि आप कह सकते हैं कि यार बेयरिश सिग्नल जनरेट होना शुरू हो गए हैं, तो वो लेवल दोस्तों इस वीक में निकला है तकरीबन 38,600 के आसपास। ठीक है, तो ये नंबर आपने याद रखना है, 38,400 से 600 का एरिया ये पूरा। अगर इसके नीचे मार्केट आपकी जाती है तो फिर आप कह सकते हैं कि हाँ यार, मार्केट आपकी बेयरिश जोन में चली गई है। वरना अभी तक तो कुछ भी ऐसा सिनेरियो नहीं है, मार्केट बहुत ज़बरदस्त टाइप की बुलिश है। और लेट सपोज अगर डिमांड जोन्स के आसपास अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तकरीबन पूरा वीक ही छोटे मोटे 700-800 पॉइंट के ट्रेड काफ़ी ज़्यादा लग चुके हैं। और मार्केट की सप्लाई जोन्स, सेकंड और फर्स्ट सप्लाई जोन भी मैंने आपको बता दी, और फर्स्ट डिमांड और सेकंड डिमांड जोन भी मैंने आपको बता दी। अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग इथीरियम के चार्ट पर। इथीरियम के चार्ट पर हमारे पास अच्छी खासी अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। ठीक है, जो डिमांड जोन इस वीक की निकली है, इसमें भी मैंने आपसे कहा था कि यार ट्रेंड्स हमारे पास बड़े सॉलिड बुलिश हैं। इथीरियम की भी ऑफ कोर्स, जब आपके बीटीसी के ट्रेंड्स बुलिश होते हैं तो इथीरियम की भी बुलिश होते हैं। और जब आप बीटीसी की डिमांड या सप्लाई जो भी लेवल पहले आ जाते हैं, तो कोशिश किया करें कि उस टाइम कोई भी प्राइस आपकी इथीरियम में चल रही हो तो आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीक में हमारे पास जो पहला लेवल है वो है तकरीबन 2223 का, 2230 का। ये हमारे पास पहली डिमांड जोन है इथीरियम की, और सेकंड डिमांड जोन 2135 से 45 का एरिया आ रहा है। और अगर सप्लाई की बात करते हैं तो इस वीक की पहली सप्लाई पर तो आपकी मार्केट उसके आसपास ही अभी ट्रेड हो रही है। और अगर सेकंड सप्लाई की बात करते हैं तो वो एरिया आ रहा है तकरीबन 2480 से लेकर 2490 या 2500, आप 20 पॉइंट लगा लेंगे, 2480 से 2500, ये पूरा एरिया हमारे पास सेकंड सप्लाई जोन आ रही है इथीरियम की। तो इथीरियम के भी लेवल काफ़ी हद तक क्लियर हैं, यहाँ पर ट्रेंड्स भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश थे। लेकिन अभी लेट सपोज अगर मार्केट सस्टेन करती है यहाँ पर, इथीरियम की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में आपको काफ़ी हद तक क्लियर कर देता हूँ कि लेट सपोज अगर 43,800 या 44,000 के आसपास बीटीसी आता है, तो उसकी सप्लाई लेवल जो है वो वहाँ पर हैं। तो उस सिनेरियो में कोई भी प्राइस आपकी इथीरियम की चले, हो सकता है कि मार्केट आपकी फर्स्ट सप्लाई को क्रॉस ही ना कर पाए, और अगर क्रॉस कर पाए तो फिर आपको मार्केट आपकी सेकंड सप्लाई जोन के आसपास मिलेगी। तो उस सिनेरियो में अगर हमारे पास बीटीसी अपनी सप्लाई पर पहुंचता है, तो फिर इथीरियम में जो भी प्राइस आपकी चले वहाँ पर इसके ट्रेड एग्जीक्यूट होंगे शॉर्ट सेलिंग के। तो ये लेवल थे हमारे पास इथीरियम के और बीटीसी के। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि 2230 की डिमांड जोन 1 है, और 2135 से 45 का एरिया सेकंड डिमांड जोन है। और सप्लाई हमारे पास 2400 और 2420 के बीच में पहली वाली, और सेकंड सप्लाई जोन हमारे पास 2480 से लेकर 2500 का एरिया पूरा आ रहा है। काफ़ी श्रिंक्ड है, रेंज हमारी बहुत ज़्यादा छोटी हो गई है। तो इस सिनेरियो में ऐसा भी होता है कि अगर अचानक से वॉल्यूम बढ़ा, जिसका चांस है मार्केट में बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर हम पिछले 2 महीनों को ही देख लेते हैं तो मार्केट इसी रेंज में आपकी चल रही है। बीटीसी तकरीबन 40,000 से लेकर 45,000 के बीच में। ETF का एक हल्का पुल्का हुआ था इवेंट, उसमें मार्केट ने ब्रेकआउट दिए थे, लेकिन उसके बाद काफ़ी हद तक हमारी मार्केट मैच्योर हो चुकी है। तो दोस्तों ये सारी अपडेट मैंने आपको बता दी, बीटीसी की भी इथीरियम की भी सारे लेवल मिल गए, और ज़बरदस्त टाइप की इनको रिस्पेक्ट मिलती है, और बाइंग में काफ़ी ज़्यादा पैसे मार्केट में बने हैं। इसके अलावा हमारी मार्केट जो है बड़ी ज़बरदस्त टाइप की परफॉर्म कर रही हैं। आज एक दोस्त पूछ रहा था कि भाई आपकी मार्केट्स क्या हैं। हमारी मार्केट भाई FX है, उसमें आपकी करेंसीज आ जाती हैं, कमोडिटीज़ हैं, और इक्विटी मार्केट है, बॉन्ड डील भी चलता है उसमें, और स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है। दोस्तों आपसे ये गुजारिश है, एक बार फिर मैं आपसे कह देता हूँ कि यार ये स्कैमर्स जो हैं, इनके साथ अब हम लोग कुछ कर तो सकते नहीं हैं इनका। उन भाइयों से यही गुजारिश है कि यार अपने ही लोग हैं हमारे, थोड़ा सा गुजारा कर लिया करो। यकीन माने हम लोगों की हालत वैसे भी पाकिस्तान में जो दोस्त हमारे या भाई रहते हैं, या इंडिया में, बड़ी मुश्किल से पैसे बनते हैं यार। अब आप किसी से भी इस तरह की चोरी चकारी, आप इसे कहते हैं ना यार, स्कैमिंग क्या होती है, चोरी चकारी को एक बड़ा प्यारा सा नाम दे दिया है। ठीक है, बड़ा ख़राब काम है यार। कोशिश किया करें कोई अच्छा सा काम शुरू कर लें, कोई हक हलाल की रोज़ी
आप उसमें कमाएं। और वैसे भी अगर आप किसी रिलीजन में भी देखते हैं मेरे भाई, किसी रिलीजन में भी ये स्कैमिंग या इस टाइप की किसी को नुकसान देना, ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती यार। तो कोशिश किया करें। ऑफ कोर्स आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे पता है, इसीलिए हमारे ग्रुप्स में आप इतना ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो कोशिश किया करें भाई कि आप सुधर जाएं, सही तरफ आप मार्केट में आएँ, कोई भी काम कर लें यार, कोई भी अच्छा सा काम कर लें, इन चीज़ों से आप निकलें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बड़े मुश्किल से लोग पैसे बनाते हैं भाई, ठीक है। तो इस तरह आप अगर उनके फंड्स अपनी तरफ ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो क्या फ़ायदा, कितनी देर तक आप इसको खा लेंगे, ठीक है। तो कोशिश किया करें कि इस तरह के काम ना करें। और जिन 2 दोस्त हमारे डिस्कॉर्ड में, उनसे ये गुजारिश है यार कि दिन में 1-2 नोटिस आप भी डाल दिया करें। और सबसे जो बेहतरीन चीज़ है वो यही, आप दोस्तों से गुजारिश है कि भाई अगर आप कहीं पर फंड्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो थोड़ी सी तहकीक कर लिया करें कि आप कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये तो थी आज की अपडेट, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।